सीजेआई के खिलाफ साजिश पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और आईबी प्रमुख को जांच में मदद के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस एके पटनायक को केस सौंपा है। राहुल गांधी ने जालौर दौरे के बाद अजमेर के बांदनवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। राहुल गांधी ने जालौर में जनसभा की। राहुल गांधी ने न्याय योजना की वकालत की। कहा, इस योजना से देश की तस्वीर बदलने की क्षमता है। राहुल ने कहा कि न्याय योजना से गरीब किसान, युवा और छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। सभा में राहुल गांधी ने कहा, हमारी सरकार मन की बात नहीं करेगी बल्कि आपके मन की बात सुनेगी। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कुल्हाड़ी मारी। राहुल ने 33% महिला आरक्षण का दांव भी खेला। राहुल ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनी तो लोकसभा, विधानसभा, सरकारी नौकरियों समेत कई अहम जगहों पर महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। सभा में सीएम गहलोत ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को जिताने का मन बना लिया है। सीएम गहलोत ने कहा, हम देशवासियों के मन की बात करेंगे, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना होगा। सीएम ने आगे कहा, राहुल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, जबकि मोदी जी झूठ बोलकर राज करना चाहते हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर वोट लेती है। पायलट ने चुनाव को देश के भविष्य का चुनाव बताया। साथ ही कहा, हम तानाशाही के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा में कहा, गरीबों का भला करने के लिए आतंकवाद का खत्म होना जरूरी है। काशी से पहले पीएम मोदी ने आज बांदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, सपा बसपा के लोग जाति का सर्टिफिकेट बांटने में जुटे हैं। पीएम ने कहा, जो लोग पाकिस्तान का पक्ष ले रहे थे वो अब मोदी और ईवीएम को गाली देने लगे। पीएम मोदी वाराणसी में आज रोड शो करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी गंगा पूजन करेंगे। इस मौके पर अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री समेत उत्तर प्रदेश के सीएम योगी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में 1 मई को पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे। पीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने 2014 में भी अजय राय को प्रत्याशी बनाया था। राजस्थान में बीजेपी का प्रचार चरम पर है। वसुंधरा राजे आज प्रतापगढ़ के घंटाली में चुनावी सभा को संबोधित कर कनकमल कटारा के समर्थन में वोट की अपील की। राजे आज धरियावत पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी सांसद अर्जुन लाल मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक बार फिर जनसंपर्क पर उतरे। उन्होंने अचरोल में जनसभा को संबोधित किया। बाड़मेर जैसलमेर सीट से बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी। एएपी ने दिल्ली के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो भी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी हम उसी को समर्थन करेंगे। जालौर के रामसीन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 26 अप्रैल को रैली करेंगे। तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना जालौर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई को फिर राजस्थान के दौरे पर आएंगे। जयपुर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज आईपीएल मुकाबले में राजस्थान का कोलकाता से सामना होगा। कार्तिक की सेना स्मिथ किरण बांकुरों को ईडन गार्डन में चुनौती देगी। रात 8 बजे मैच होगा। जयपुर में 1 मई को पीएम मोदी की होने वाली रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में धोख लगाई और गणेश जी को रैली का न्योता दिया। गुलाबचंद कटारिया आज डूंगरपुर दौरे पर हैं। वो भाजपा प्रत्याशी कनकमल कटारा के समर्थन में चुनावी सभा में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, मोदी सरकार कांग्रेस में कमियां ढूंढ रही है लेकिन खुद का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया। कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा दौसा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। उनके साथ विधायक मुरारीलाल मीणा भी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने आज प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गिरिजा ने 2019 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का दावा किया और कहा, कांग्रेस युवा, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं की सुरक्षा आदि के लिए गंभीर है। भय मुक्त मतदान को लेकर अब प्रशासन के साथ साथ पुलिस भी सक्रिय हो गई है। झुंझुनू में प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। अजमेर में एनएसयूआई छात्र संगठन ने भगवंत यूनिवर्सिटी पर छात्रों का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया। सिरोही में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक ली। सदगुरु बाबा नूतन सिंह महाराज की स्मृति में भीलवाड़ा में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ।
दौसा लोकसभा सीट में कलेक्ट्रेट सभागार में ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश पारीख ने लोकसभा चुनाव को लेकर नागौर में प्रेस वार्ता की और प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया। नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश यादव ने अनोखी पहल की। पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश हर घर तक पहुंचाने के लिए कैरी बैग को नया रूप दिया। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर मतदान की अपील की। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी परबतसर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव संबंधी चर्चा की। भरतपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत दिव्यांग वोट महोत्सव का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के वीसी कक्ष में निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के लिए बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट द्वारा तथा वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रैंडमाइजेशन हुआ। चूरू के कलेक्ट्रेट सभागार में ईवीएम मशीनों का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के मामले में भरतपुर की राजनीति में घमासान है। भाजपा नेता शैलेश सिंह ने कहा, जिन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी वह निजी स्वार्थ और डील से हुई। राजस्थान बार काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष सुशील शर्मा ने पत्रकार वार्ता की और भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा ने लालसोट विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। सरदार शहर में ग्रामीणों ने पानी की किल्लत के खिलाफ मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। गहलोत सरकार इस बार जिले की समान परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा में अभिनव प्रयोग करने जा रही है। 5वीं, 8वीं और 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के अलावा सभी कक्षाओं के नतीजे अभिभावकों के बीच चौपाल पर सुनाए जाएंगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जनसंपर्क अभियान जारी है। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का उन्होंने दौरा किया। लगातार 3 बार जालौर सिरोही सीट से जीत का परचम फहराने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस टक्कर दे रही है। दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह हड़ौती दौरे पर रहे। चूरू में 2 गुटों में बटी बीजेपी 28 अप्रैल से अब एक दिखाई देगी। चुनावी समर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रत्याशी राहुल कंसवा एक रथ पर सवार होकर प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। निर्वाचन विभाग ने अजमेर में मानव श्रृंखला बनाकर मतदान की शपथ दिलवाई। अजमेर वैश्य समाज ने प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर भेजे जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का दूसरा रैंडमाइजेशन कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। चूरू जिला मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। उदयपुर में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर गीतांजलि यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। करौली में लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। जालौर जिले के रामसीन में 26 अप्रैल को होने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जनसभा को लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना जालौर पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता अलका गुर्जर ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। करौली के धौलपुर संसदीय क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रामकुमार बैरवा ने चुनाव प्रचार सामग्री को पुलिस की ओर से जब्त कर नष्ट करने के आरोप लगाए। उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वीके सिंह ने पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए पूरा कश्मीर भारत के पास आने का विश्वास जताया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील शर्मा उदयपुर में रहे। इस दौरान सुशील शर्मा ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान भाजपा में फिल्मी अभिनेताओं की एंट्री पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में कराने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने बहरोड और आसपास के गांवों में फ्लैग मार्च किया। दौसा में केंद्रीय पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक ने बैठक ली। बैठक में चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया। बीकानेर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दौसा के लालसोट में बीती रात राधा कृष्ण के मंदिर में चोरों ने दान पात्र में रखी नकदी पर हाथ साफ किया। बीकानेर में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बीकानेर में ज्वेलर्स की दुकान से लाखों की चोरी हुई, जिसके बाद दुकान में लगी सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। भरतपुर में अपनी बेटी की हत्या के मामले में आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर में कोर्ट में पेशी के दौरान एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी को दोबारा पकड़ लिया गया। झुंझुनू में चोरों ने एक घर से लाखों रुपए पार कर लिए और फरार हो गए। अजमेर जिले के किटाप गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने चोरी का
प्रयास किया, लेकिन आसपास के लोगों के जाग जाने से फरार होना पड़ा। अजमेर में नारी सुधार गृह से बीती रात 5 युवतियों के फरार होने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी है। रतनगढ़ में एक युवती को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया, आरोपी फरार है। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 3 सटोरियों को गिरफ्तार कर 12 मोबाइल, 4000 की नकदी समेत लाखों रुपए का हिसाब जब्त किया। अलवर में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पथराव से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। चूरू के सरदार शहर मेगा हाईवे पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थानांतर्गत एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई, 6 यात्री घायल हुए। कोटा में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर एक अज्ञात महिला ने आत्महत्या कर ली, पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर में एक युवक ने बॉलीवुड सितारों के खिलाफ 15 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया। मनोज कुमार नामक युवक ने लक्स साबुन में कील होने को लेकर क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया। चूरू के रतनगढ़ में जननी सुरक्षा योजना के तहत संचालित एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित टायर गोदाम में आग लग गई, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जयपुर के जालूपुरा इलाके में एक शराब दुकान में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मची। उदयपुर के NH 8 पर एक कंटेनर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। टोंक जिले में JVNL ने भले ही पिछले कई सालों में बिजली सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च किया, लेकिन आए दिन ट्रांसफार्मर्स में आग लगने के मामले कम नहीं हो रहे। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी के बाहर 2 गुमटियों में सुबह अचानक आग लग गई, दमकल ने आग पर काबू पाया। अलवर के भिवाड़ी के राकेश टेक्नो उद्योग इकाई में एक सिलेंडर ब्लास्ट से धमाके से मकान ढह गया, 6 लोग झुलस गए। आज से किशनगढ़ पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स का आवागमन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में स्पाइस जेट का विमान भी जुड़ गया। सुबह 8:55 पर यह फ्लाइट किशनगढ़ लैंड करती है। सुबह 8:55 पर फिर से हैदराबाद के लिए उड़ान भरती है। इसके अलावा किशनगढ़ एयरपोर्ट सीधा अहमदाबाद और दिल्ली से भी जुड़ चुका है। दौसा में जिला शिक्षा अधिकारी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावंडीडा का निरीक्षण किया। सीकर दुल्हन अपहरण मामले में कुछ लोगों ने अनिश्चितकालीन सीकर बंद कर दिया, जिसका असर व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा है। हनुमानगढ़ के इंदिरा गांधी नहर निर्माण की जांच कर रही ACB की टीम ने आज मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। चूरू के सरदार शहर राजकीय अस्पताल का जयपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। टीम ने सफाई और अन्य अव्यवस्थाओं को देख अस्पताल प्रशासन को लताड़ा। जयपुर के बिचून में चिकित्सकों ने एक गरीब बुजुर्ग की मदद की, जिसके पास साफ सुथरे कपड़े तक नहीं थे। चिकित्सकों ने बुजुर्ग को कपड़े दिए, रूटीन जांच कर उचित उपचार भी दिया। बारां में आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और 4000 लीटर वॉश नष्ट किया। इंदिरा गांधी नहर में 1 महीने से चल रही बंदी समाप्त हो जाएगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेट एयरवेज की सभी फ्लाइट पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी की ओर से FIR को निरस्त कराने को लेकर पेश की गई याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता फरजंद अली ने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।